हरे कृष्णा। हरिओम तत्सत। आओ प्रिय आत्मन, थोड़ी सत्संग चर्चा करें और असल नकल में, झूठ सच में, आत्मा अनात्मा में यथावत भेद अनुभव करें और सार को ग्रहण कर जीवन में उतारें। शायद आप सभी को ये बात सुनकर कुछ असमंजस हो सकता है, कुछ आश्चर्य हो सकता है। हमारे आपके द्वारा जो कार्य होते दिख रहे हैं, जो गतिविधियां होती दिख रही हैं, वो हमारे आपके द्वारा नहीं हो रही हैं। है ना अचंभे की बात। ये त्रिगुणात्मक माया के द्वारा हो रहा है सब कुछ। और ये प्रमाण गीता का है, जो प्रस्थान त्रय का एक मुख्य धर्म ग्रंथ है, जिसे भगवान की वाणी कहा जाता है। उसके शायद तीसरे अध्याय में है ये श्लोक, हमने पहले भी आपको सुनाया होगा। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो अर्जुन, तुम गुण विभाग और कर्म विभाग इन दोनों को अच्छी तरह जान लो। क्योंकि जो मनुष्य इन दोनों को जान जाता है, तीनों गुणों को और तीन प्रकार के कर्मों को, वो कभी विचलित नहीं होता और वो समझ लेता है कि गुण ही गुण हम बरत रहे हैं। ये स्वतः ही हो रहा है, हम निमित्त हैं। चूंकि हम आत्मा है और आत्मा अक्रिय है, इसमें कभी भी किसी भी प्रकार की क्रिया का संभव नहीं है। न कभी हुआ, न है और न होगा। ये जो संघात है अंतःकरण से शरीर, ये माया का विस्तार है और इसी के द्वारा सब कर्म होते हैं। हम और आप दृष्टा हैं, कर्ता नहीं है। जब तक ये अनुभव नहीं होता, तब तक साधना भजन भक्ति सफल नहीं होते। बहुत गहराई से, बहुत प्यार से विचार करें और भगवान की वाणी को 100% सत्य मानकर अपने मुकालते हटाएं, अपनी मान्यताएं हटाएं और कर्तापन का भाव विलीन कर दें। दृष्टा बनकर रहें, शरीर को कर्म करता हुआ देखें और इस संघात पर पूर्ण नियंत्रण करके अपना निष्काम कर्म सिद्ध करें। क्योंकि सकाम कर्म ही बंधन का कारण है और निष्काम कर्म जीवन मुक्ति का कारण है। जीते जी अगर सकामता समाप्त हो गई, इच्छाएं समाप्त हो गई, जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई, तो मनुष्य जीवन सफल हो गया। और जो मरने के बाद कहते हैं मरने के बाद मोक्ष होगा, वो भ्रम में है, वो भ्रांति में है, वो अज्ञान में है।
शरीर के जीते जी जीवन मुक्ति है तो जीवन सफल है, वरना नहीं। और ये सब कैसे संभव है? ये अंतर्मुखी होने के बाद संभव है। ये जीते जी परमात्मा से संपर्क स्थापित होने के बाद संभव है। और परमात्मा सर्वसुलभ है, कहीं इनका भाव नहीं है। भेद बुद्धि के कारण और त्रिगुणात्मक माया से प्रभावित होने के कारण दिल दिमाग और आंखों पर माया का पर्दा पड़े रहने के कारण ये हमें नजर नहीं आते। बहुत सारे भाई कहते हैं कि इन प्राकृत आंखों से भगवान के दर्शन नहीं होते। झूठ है, होते हैं, सदा हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। इन बातों पर विचार करने के लिए आपस में विचार विमर्श करें, सत्संग चर्चा करें, लेकिन अधिकारियों के साथ, जहां से आपको ये मालूम हो कि ये मन वचन कर्म से एक नहीं है। उनसे आप उदास हो जाएं, तटस्थ हो जाएं, उनकी बातें ना सुनें। वो स्वयं भ्रम में है और आपको भ्रम में डाल देंगे। जो निष्काम है, इच्छाहीन है, जिनका जीवन परमार्थिक है, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जिनके जीवन का प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, ऐसे आपका महापुरुषों को खोजें। अगर बाहर ना मिले तो अंदर चलें। अंदर परमात्मा विराजमान है और आपकी इच्छा होते ही आपके रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन इच्छा सच्ची होनी चाहिए। विवेक जगाइए, विवेकवान समाज के सदस्य बनिए और पारमार्थिक कार्यों का प्रचार प्रसार कीजिए। स्वार्थ से ऊपर उठिए, वाणी से ऊपर उठिए, अंतःकरण से ऊपर उठिए, शरीर से ऊपर उठिए। और ये संभव है आपके लिए, विश्वास कीजिए। श्रद्धा और विश्वास का एक खेल है यहाँ अध्यात्म में। मात्र वाणी से बोलना ज्ञान नहीं होता कभी भी। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर है 75 00 39 75 35, 96 9 00 54 725। और अब प्रभु प्रेरणा से हमारी इच्छा हुई है ये कार्यभार हम किसी उत्तराधिकारी को दें और हम एकांतवास पकड़ें। प्रभु से प्रार्थना भी है कोई उचित अधिकारी उत्तराधिकारी के रूप में मिले और इस विवेकवान समाज का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान करें। आप सबका भी परम कर्तव्य है केवल अपने लिए ही न जिए, दूसरों के लिए भी समय दें। और जितने निष्काम कर्म हैं, जन कल्याण के कर्म हैं, उनमें भागीदारी करें। धन्यवाद। ओम शक्राय नमः।